ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, इसे ये जो एक्सरसाइज है 2.5, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमें सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करना है। होपफुली हमें लगता है कि फर्स्ट वाला पार्ट तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कर लेंगे, है ना। फर्स्ट वाला पार्ट तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कर लेंगे। तो जस्ट वेट। तो ये मैंने ओपन कर दिया। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको करना स्टार्ट करिए। किसने किसने कर लिया? सबसे पहले बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे यूज करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ये इसका स्टैंडर्ड होता है, ये सभी बच्चों को पहले से भी पता है। अब बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना चाहें तो हमें a की जगह क्या नजर आ रहा है, x, b की जगह क्या नजर आ रहा है, 2y, c की जगह क्या नजर आ रहा है, 4z। अगर हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे ओपन, हम यूज करेंगे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। कैसे ओपन करेंगे, हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जरा चेक कर लीजिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो ये कैसे कंप्लीट होगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहता है, 2y का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा 4y स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, फिर मैं 2y का स्क्वायर लिखूंगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर मैं 4z का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 16z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहां पर देखो 2 2 जा 4xy आ गया, 4xy। फिर यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, क्या बना, 16yz बना ना। उसको मैं लिख देता हूं 16yz। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, 2 4 जा 8zx। यानी फाइनली मैंने इसका एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया। तो ये बच्चों किसका एक्सपेंशन था, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सपेंशन आपको करने आना चाहिए। इस एक्सपेंशन को ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। किस केस में, जो मैं आगे वाला पार्ट आपको बताऊंगा, उस केस में आप ज्यादातर लोग इसको गलत कर दोगे। तो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.5 का। मैंने अभी डिस्कशन जस्ट स्टार्ट किया है। जितने भी बच्चे अब नई तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो फिर से सुन लें। मैंने एक्सरसाइज 2.5 का डिस्कशन स्टार्ट किया है, उसपे मैंने 4th क्वेश्चन अभी किया था, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों हम लोग 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट सबका कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर सेकंड पार्ट। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, सेकंड पार्ट को करना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्लास के बाद आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो अगर किसी का छूट जाएगा तो वो नोट्स से भी कवर कर सकता है। आपका समझना इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझ जरूर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सभी बच्चों को याद हो गया। अब जिनको समझ में आ गया वो उस पर अप्लाई करें, लेकिन इस पे अप्लाई करने से पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों,
इसमें a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है -y, c की जगह क्या है z। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आना चाहिए ए बी सी अगर हमको पता पड़ गए तो हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जरा यहां तक देखिए सबको समझ में आ गया, एक बार चेक करिएगा। ओके, होपफुली हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है इवन, इवन मतलब प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या होगा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले माइनस साइन लगाएंगे और 2 2 जा 4 एक्स वाई लिखेंगे। फिर देखो बच्चों यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2yz। यहाँ देखो बच्चों 2 2 जा 4 zx, क्या हो जाएगा 4zx। तो बच्चों ये एक्सपेंशन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस तरह के एक्सपेंशन आपको करने आना चाहिए, क्योंकि आपका जो कमिंग पेपर होगा, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कोचिंग का हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ये एक्सपेंशन जरूर आने चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप सभी लोगों को। क्या सेकंड पार्ट सभी ने चेक कर लिया? ओके, रिस्पॉन्स करते रहिए बीच बीच में। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इसमें जंप करूंगा और जंप करके इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अब करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। दिस इज योर 4th पार्ट। तो कितने बच्चे इसको अपने आप से कर सकते हैं, जल्दी से एक्सपेंशन कंप्लीट कर लीजिए इसका। जो जो लोग इसका एक्सपेंशन अब से आप से कर सकते हैं, अपने आप से करके कंप्लीट कर लीजिए इसको। ठीक है, शुभी जल्दी करो। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा होगा इसको a प्लस बी, बी की जगह क्या लिखेंगे -7b प्लस सी, सी की जगह क्या लिखेंगे -c का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? मैंने a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में इसको लिख लिया। तो a की जगह क्या नजर आ रहा है पुलकित 3a, b की जगह क्या नजर आ रहा है गौरी -7b, और c की जगह क्या नजर आ रहा है शुभी -c। नजर आ रहा है? क्या आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, तो जल्दी से इसको ओपन कर लीजिए। ये आपका बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए। ए बी सी आपको क्लियर है? जल्दी से इसको ओपन कर लीजिए। क्या आएगा हमको बताइए, इसको हम लिखें कैसे लिखेंगे हम इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, जल्दी से बताओ 3a का होल स्क्वायर हम क्या लिखते हैं? 9a का
9a square. हम दोबारा स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, तब तक आप लोग ने कर लिया इसको। कितने लोगों ने कर लिया? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? Yes sir. हाँ, तो चलो जल्दी से कंप्लीट करो। क्या आएगा? -7b का स्क्वायर हमको लिखना है। -7b का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे? 49b स्क्वायर। और -c का स्क्वायर C c square. स्क्वायर C square. प्लस क्या आएगा आगे? 2 Six. into 3 into -7, तो Minus- प्लस इंटू माइनस माइनस, 42ab. यस, माइनस आएगा। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42ab, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, उसको प्लस लिखेंगे। 14bc. 2 7 जा 14bc, गुड। आगे प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 6ac। जरा सब लोग चेक कर रहे हैं जिन जिन लोगों ने इसको अपने आप कंप्लीट कर लिया, जिन जिन लोगों ने इसको अपने आप कंप्लीट कर लिया वो जरा इसको चेक करें। ठीक है, हो गया कंप्लीट? Yes. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला पार्ट, जिसको आप लोग जल्दी करते नहीं हो। ये लास्ट वाला पार्ट, अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। चलिए, लास्ट वाले पार्ट का सभी लोग एक्सपेंशन स्टार्ट करें। ये एक्सरसाइज 2.5 का डिस्कशन हो रहा है पॉलिनोमियल्स का, जिसको बहुत ही बच्चे कम अटेम्प्ट करते हैं। चलिए जल्दी से देखिए। अब ए की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? 1/4a नजर आ रहा। चलिए हम इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं। Yes sir. देखो ध्यान से, ये हो गया a/4 प्लस माइनस का b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो a की जगह क्या नजर आ रहा? a/4। b की जगह क्या नजर आ रहा? -b/2। और c की जगह क्या नजर आ रहा है? 1। तो ये हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कैसे ओपन करेंगे इसको? लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, a की जगह a/4 है, b की जगह -b/2, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जरा चेक करिए, ये स्टेप सबको क्लियर है? Yes sir. यही वाला स्टेप आप लोग स्कूल में गलत करते हो। चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लेकिन उससे पहले आप कैंसिल कर लीजिएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। बीच में क्या आया? माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। क्या बचा? ab अपॉन 4। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो क्या बचा? माइनस का b, माइनस का b।
फिर से देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया प्लस का a/2। जरा चेक करिएगा सारे स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं। इसका ओपन हो गया। तो मैं आपको तब से Yes, sir. समझा रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम हर हालात में लिख सकते हैं, क्वेश्चन चाहे किसी भी कैटेगरी का हो हम उसको लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ओके गुड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। Yes, sir. ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फिफ्थ पार्ट करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट सभी लोग फैक्टराइज करें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी को जरूर ओपन करके बैठे। और अब 6 बज चुके हैं, तो जितने भी बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है उनको मैसेज कर दीजिए तुरंत, जो भी आपके दोस्त यार हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अब ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने से पहले आपको ये दिखना चाहिए कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है a स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर को लिखेंगे b स्क्वायर, फिर लिखेंगे c स्क्वायर। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि abc क्या है। क्यों भाई, ये a की जगह है, ये b की जगह है और ये c की जगह है। ये नहीं हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, प्लस का 2ab। जरा चेक करिए, क्लास के बाद सभी को नोट्स भी मिल जाएंगे। प्लस का 2ab, फिर आगे क्या आएगा, प्लस का 2bc, प्लस का 2ca। जरा चेक करो बच्चों, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हम पहले ही जान चुके थे ये तुम्हारा a की जगह है, ये b की जगह है और ये c की जगह है। तो हमने abc को यूज करके पूरी आइडेंटिटी को कंप्लीट किया। अब जब हम आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इस आइडेंटिटी से क्या गिवन एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है। चलो चेक करते हैं। 2x के स्क्वायर से ये जनरेट होगा, बिल्कुल सही है। 3y के स्क्वायर से ये जनरेट होगा, बिल्कुल सही है। 4z के स्क्वायर से ये जनरेट होगा, बिल्कुल सही है। अब हमको ये देखना होगा क्या ये वाली वैल्यू आ रही है 12xy। तो तुम कहोगे सर आ तो रही है, 2 2 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy तो आ रहा है। लेकिन चक्कर ये है कि जब तुम नेक्स्ट वाला टर्म देखोगे तो उसमें आएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, आएगा प्लस का 24yz। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर तो माइनस का 24yz है ना। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि दोनों में से या तो 3y या तो 4z, दोनों में से एक टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन सा टर्म पहले हम नेगेटिव लेके चेक करते हैं। चलो हम सबसे पहले हम -4z को नेगेटिव लेकर के चालू करते हैं। चलो चालू करते हैं, आइए। तो जब हमने 4z को माइनस का मान लिया तो हम 4z को हर जगह माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो c है वो तुम्हारा 4z नहीं है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में जो तुम्हारा c है वो -4z है। क्योंकि अगर वो c -4z होगा तभी तुम्हारे टर्म्स जाकर के मैच करेंगे। अब देखो मैच कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और माइनस का 24yz देखो लिखा हुआ है।
2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और माइनस का 16 एक्सजेड देख लो लिखा हुआ है। इसका मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है। क्या आप सभी लोगों ने काम ध्यान से देखा कि यहाँ पे जो 4z वाला टर्म है वो -4z होगा, तभी तुम्हारे बाकी दो टर्म क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, ये माइनस है। देखो ये भी प्लस नहीं है, ये माइनस का है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर तुमने गलती से 4z की जगह 3y को नेगेटिव ले लिया तो तुम्हारे टर्म्स मैच नहीं करेंगे। ये फिर -16yz नहीं आएगा, ये तुम्हारा +16xz आ जाएगा। तब तुम समझ जाना कि ये जो है 3y वाला टर्म नेगेटिव नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है जो मैंने समझाने की कोशिश की कि कौन सा टर्म नेगेटिव होना चाहिए? 4z वाला होना चाहिए, क्योंकि 4z वाला टर्म नेगेटिव होगा तभी आप लिखोगे a + b + c, और c तुम्हारा क्या है, -4z का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसको फैक्टराइज करने पर आपका ऊपर वाला एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप चाहो तो उसको फैक्टराइज करके आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4z वाला टर्म नेगेटिव होगा, क्योंकि 4z वाले टर्म को जैसे हम नेगेटिव लेंगे और इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपके पास एज इट इज निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप दूसरा क्वेश्चन करिए। Yes, चलिए sir. मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया। चलिए बच्चों मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना। तो जो नए एडमिशन हुए हैं उन बच्चों को भी मैसेज कर दो अलग से, अगर आप लोग के जो भी मित्र वगैरह हैं, ताकि वो ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी आप, क्योंकि 6 बज चुके हैं। चलिए तो बच्चों अब आपको पहचानने की कोशिश करनी होगी यहाँ पर हम a + b + c का होल स्क्वायर कैसे लिखें। तो बच्चों 2x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, √2x का होल स्क्वायर। क्या ये अंशिका ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 2x के स्क्वायर को। ओके, y स्क्वायर 8z स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 8z स्क्वायर को लिखेंगे हम 2√2z का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये a की जगह है, ये b की जगह है और ये c की जगह है। और अगर ये a b c की जगह है तो आप कैसे करोगे इसके आगे का काम? आप लिखोगे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस का 2a, ये देखो तुम्हारा a हो गया और ये तुम्हारा b हो गया, प्लस का 2, ये देखो ये b हो गया और ये देखो c हो गया, प्लस का 2, ये देखो ये c हो गया और ये तुम्हारा a हो गया। जरा सारे बच्चे इसको ढंग से एक बार चेक करके एक बार देख लो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि इसके स्क्वायर से ये आ रहा, इसके स्क्वायर से ये आ रहा, इसके स्क्वायर से ये आ रहा, लेकिन जब हम इनको आपस में ये वाले टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2xy प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, माइनस का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक टर्म माइनस का होगा। अब वो √2x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। अब हमको अगला वाला टर्म तो प्लस का नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हम y को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि y को नेगेटिव ले लिया तो अगला टर्म भी माइनस में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो हम √2x को क्या ले लेंगे, -√2x ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या लेंगे, -√2x। जब -√2x लेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2√2xy आएगा। क्यों भाई,
ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों अगला वाला टर्म, अगले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4√2yz, और 4√2yz लिखा भी है। और अगले वाले टर्म में क्या है, अगले वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है। किसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि ए हमारा क्या था, नेगेटिव था। ए हमारा क्या था, -√2x, तो हम उसको माइनस लिख देते हैं। तो बच्चों ए हमारा क्लियर हो गया कि ए हमारा -√2x है, ठीक है। बी हमारा क्लियर हो गया, वो y है। सी हमारा क्लियर हो गया, वो 2√2z है। तो हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, ये देखो बच्चों हो गया ये a + b + c का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? जरा चेक करिएगा। चेक करिए जितने भी बच्चे हैं क्लास में, शुभी, पुलकित, गौरी, अंशिका, एक क्यूकॉम करके बच्चा है, क्यूकॉम पता नहीं कौन है, नाम नहीं लिखा उसने अपना। यस सर। चलो ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ऐसा आएगा आपके पास एग्जाम में, आप उसको करके आइएगा फिर। यस सर। ओके, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ पाए तो गलत हो जाएगा। चलो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये तो सभी लोग कर लेंगे। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सारे बच्चे कर लेंगे दौड़ते हुए। ये है 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करिए सभी बच्चे। जब आप स्कूल में करते हैं तो क्या लिखते हैं, यूजिंग a + b होल क्यूब। क्या लिखते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको बच्चों हमें यूज करना होता है, उसको यूज करके हमें क्वेश्चन का दी एंड करना। यस सर। तो आप लोग बता सकते हैं जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उसमें सीबीएसई वाले कितने हैं और आईसीएसई वाले कितने हैं? गौरी तुम सीबीएसई की हो ना? यस सर। अंशिका तुम भी सीबीएसई की हो? ओके, पुलकित तुम सीबीएसई के हो? यस सर। और शुभी तुम भी सीबीएसई की हो? ओके, इन लोगों के साथ माइक नहीं काम कर रहे, लेकिन इनके पास आवाज जा रही है, चैट से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ओके, तो सभी बच्चे सीबीएसई के ही हैं, ठीक है, ओके गुड। तो जल्दी से करो उसको कंप्लीट। a + b का होल क्यूब किसने कर लिया? ये हो गया a की जगह 2x है और b की जगह 1 है। कैसे लिखेंगे, a + b का होल क्यूब कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये देखो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो 2x का क्यूब हो जाएगा यानी कि 8x³, 1 की पावर क्यूब यानी कि 1। ध्यान से बस आपको यहां देखना पड़ेगा, देखो ध्यान से सभी लोग। 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x², और 4x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x। 12x। फिर से ध्यान से देखो, 2x × 3 कितना हुआ, 6x। हो गया, कितना इजी था, इसको करके आना, बहुत इजी था। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ये वाला।
ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लीजिए जिनको समझ में आ गया हो। कर लिया कंप्लीट? चलिए करते हैं हम इसको कंप्लीट। इसमें हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले हम एग्जाम में लिखेंगे कि हम क्या यूज कर रहे हैं। यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए 2a माइनस 3b का होल क्यूब हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हो गया कंप्लीट? चलिए, 2a का क्यूब कितना है? ये होता है 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27b क्यूब। आगे देखते हैं, ध्यान से देखना शुभी। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो हम क्या लिखेंगे? 36a स्क्वायर b। ये आपको समझ में आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। नहीं आ रहा है तो बताओ, दोबारा बताएं। सर 3 पे सर -3b है। हाँ बेटा, सर -3 भी है, आपने पॉजिटिव लिया है उससे। हाँ बेटा, हम देखो हम क्या यूज कर रहे हैं उसको समझो बेटा। हम ये यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब। देखो तो वो क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये इसी का स्टैंडर्ड है, हमें इसी को यूज करना है। अब ध्यान से देखो, a की जगह क्या है? 2a, b की जगह क्या है? 3b। तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। देखो हमने क्या लिखा है शुभी, ध्यान से। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो ओके फिर से सर। बताएं। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस जस्ट वेट करो। हाँ तो देखो सबको समझ में आ गया। अब लिखते हैं इसको कंप्लीट। यस सर। प्लस का क्या आएगा? 3 3 जा 9। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 2 जा 18 और 18 3 जा 57 की 54। क्या होता है 18 3 जा 54। 54। तो हम लिखेंगे 54ab स्क्वायर। हो गया कंप्लीट। जरा चेक करिए सभी लोग, एक्सपेंशन आप लोग के कंप्लीट हुए कि नहीं हुए?
सभी को पता होना चाहिए अब इस स्टेज पे कि a माइनस बी के होल क्यूब को हमें कैसे एक्सपेंड करना है, a प्लस बी के होल क्यूब को हमें किस तरह से एक्सपेंड करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो गया सबका? चलिए दोबारा करके चेक करें. Yes, sir. बच्चों आवाज आ रही है ना? देखिए Yes, sir. हाँ बच्चों ये वाला सब लोग करेंगे. कौन करेगा सबसे पहले? करना स्टार्ट करिए जल्दी से इसको. a प्लस बी का होल क्यूब है ये. जल्दी से करिए करिए. किसने किसने कर लिया? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ भाई इसको कंप्लीट. चलिए करते हैं. कैसे देंगे? दिस इज a प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर. आखिरी में 1 है तो 1 का स्क्वायर. मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया होगा. Yes, sir. ओके अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं फाइनली. तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 2 जा 4 4 2 जा 8 x क्यूब. 1 का क्यूब हो गया 1. ठीक है अब ध्यान आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. देखिए क्या लिखा है. ये लिखा है 3 और 3/2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ये होगा 9/4 x स्क्वायर. ठीक है फिर यहाँ देखो 3 3 जा 9/2x और 1 का तो 1 ही होता है. अब बच्चों ये कितने स्टेप्स आप ध्यान से देखो. किसी में प्रॉब्लम है तो पूछो. बस हम एक स्टेप और लिख देंगे. फाइनल आंसर हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 4 x स्क्वायर प्लस 9/2x. जरा सभी लोग अपना आंसर एक बार मैच करें इसका कि आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा. सब लोग चेक करिए एक बार.
सबका आ गया आंसर? यस सर। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। जिनके पास एनसीईआरटी है वो अपनी एनसीईआरटी भी ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग 9th क्वेश्चन करेंगे, ये है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में तो वैसे ही फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अमूमन बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को और एक्स प्लस वाई के होल क्यूब को दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दे तो वो डिफरेंट होता है, और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब दे तो वो डिफरेंट होता है। तो ये दोनों बातों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले अभी आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। फिर आपने क्या देखा? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। फिर आपने क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर क्या देखेंगे आप? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप इनको सिंगल प्लेटफॉर्म पे लिख लीजिए। तो बच्चों बताइए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy²। ये आपने देखा था ना अभी? यस सर। चलिए बताइए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। लेकिन अब आप क्या देखेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है वो आपको ध्यान से देखना है। वो होता है एक्स प्लस वाई, उसका एक फैक्टर होगा, और अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो उसका एक्स माइनस वाई फैक्टर होगा। यहाँ ब्रैकेट में अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बच्चों ये चारों स्टैंडर्ड मैंने आपको वन शॉट एक स्क्रीन पे लिख दिए ताकि आपको ये चारों अलग अलग नजर आने लगे, ये सेम ना नजर आए। ठीक है, अब बच्चों आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है? वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, जो आपके पास आरएचएस है, आरएचएस में लिखा है एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना आरएचएस में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों अपनी कॉपी में, तो मल्टीप्लाई करने पर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो या मेरे साथ कर लो। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई स्क्वायर। हो गया? चलो वाई का करते हैं। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस का वाई क्यूब। जरा चेक करिए ये मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आएगा। अब ध्यान से देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल। तो ये क्या बचा है? सिर्फ ये बचा है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसलिए बच्चों हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो बच्चों अगर समझ में आ गई तो सेकंड वाला खुद से ही आप वेरीफाई कर लीजिए। ये सेकंड वाला पार्ट है, सभी बच्चे इसको खुद से वेरीफाई कर लें। मैं आपको लिख करके दे देता हूं, ये सेकंड वाला पार्ट है।
जल्दी से इसको खुद से वेरीफाई कर लीजिए सारे बच्चे मल्टीप्लाई करके। आरएचएस को मल्टीप्लाई करिएगा, एलएचएस आ जाएगा। कर लिया सबने? ओके डन। चलिए सर सबसे पहले आरएचएस लेंगे, उसमें लिखेंगे x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर y से करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का वाई। अब ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ये वाला टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर लास्ट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाए दैट मीन्स ये क्या हो गया? वेरीफाई। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और जिन लोगों को समझ में आ गया हो तो वो फैक्टराइज करना स्टार्ट करें। आपके पास एक क्वेश्चन में दे रहा हूं फैक्टराइज करने के लिए, इसको स्टार्ट सभी बच्चे करें करना, इसको फैक्टराइज करना। चलिए सभी बच्चे पहले फैक्टराइज करें अपने मन से, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज, तो या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हम यूज करेंगे। क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? अभी बताया था, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, बताया था ना। चलिए तो कैसे करेंगे शुभी, ध्यान से देखो। ये किसका क्यूब है? 3y का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 5z का क्यूब। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे इसको? 3y का होल क्यूब, और इसको क्या लिखेंगे? 5z का होल क्यूब। समझ में आ गया शुभी? चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि x की जगह 3y दिया है और y की जगह 5z दिया है, तो ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई। क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को? सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। जरा चेक करिए सभी लोग इसको। क्या जिन लोगों ने फैक्टराइजेशन किए थे क्या उन सभी के सही है? एक बार चेक करिए यस सर। कि
ये हो गए बच्चे उसके फैक्टर। सभी लोग चेक करिए, अभी हम एक ऐसा दोबारा फिर से देंगे। चलिए अब हम फिर से एक दोबारा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। ये क्वेश्चन आपको दोबारा करना है। चलिए सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को करें दोबारा। चलिए आप लोग ने कंप्लीट कर लिया होगा होपफुली। चलिए देखते हैं इसको। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब। 343 यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है 343, तो उसको हम लिख देंगे 7n का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया माइनस का b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का एक्सपेंशन आपको बताया था मैंने, क्या लिखते हैं, a माइनस b इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू b। चेक करिए सभी लोग इसको। हो जाएगा 4m माइनस 7m, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर, ये हो जाएगा 49n स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn। चेक करिए ये फैक्टराइजेशन इसके कंप्लीट है। क्या ये सबको समझ में आ गए?